बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम 5वीं जमात की उर्दू की बुक का लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे जी। चैप्टर का नाम क्या है? हज़रत उस्मान गनी। तो हम देखेंगे इसकी अहम चीज़ें, यानी कि चैप्टर में हमें क्या बताया गया है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबक के अहम नकात, यानी कि इसमें क्या बताया गया कि खुलाफाए राशिदीन में हज़रत उस्मान गनी खलीफा सोम थे, यानी कि जो हज़रत उस्मान गनी थे वो हमारे तीसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ून अल-अव्वलून में से दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले चौथे मुसलमान थे, यानी कि जो हज़रत उस्मान गनी थे वो चौथे मुसलमान थे, चौथे इंसान थे जो कि इस्लाम में दाखिल हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर सख्त तकलीफ़ें दी गई, यानी कि जब आपने इस्लाम कबूल किया तो उन्हें भी काफिरों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी, उन्हें बहुत ज़्यादा अज़ियत मिली और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए जानो माल की बेशबहा खिदमत अंजाम दी, यानी कि उनके पास जितना भी माल था उन्होंने सब क्या किया कि मुसलमानों की जो थी खिदमत में सारा लगा दिया, अल्लाह ताला के रास्ते में लोगों को दे दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ एक के बाद दीगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में रही और इसलिए आप ज़ुल नूरैन यानी 2 नूरों वाला कहलाई, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बेटी हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इनका हज़रत उस्मान गनी के साथ निकाह हुआ था। पहले हज़रत रुकैया से हुआ था, फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम से इनका निकाह हुआ था। इस वजह से इन्हें ज़ुल नूरैन का लक़ब दिया गया, यानी कि 2 नूरों वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की वजह से जी। अब हम साथ ही इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले है मशक़ के सवालात के जवाब जो हैं वो हमने देखने हैं कि हज़रत उस्मान गनी कब और कहाँ पैदा हुए, ये हमारा पहला सवाल है जी। तो ये रहा इसका जवाब। हिजरत नबवी से 47 बरस कबल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुआ। कबीला कुरैश के उमवी शाख से ताल्लुक़ रखते थे। आप नजीबुल तरफ़ैन कुरैशी थे जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान गनी किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जी। तो इसका जवाब है कबीला कुरैश के उमवी शाख से ताल्लुक़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीबुल तरफ़ैन कुरैशी थे जी। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए वह ज़माना ईमान वालों के लिए कैसा था जी। तो ये है उसका जवाब। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम का पैगाम कबूल करने वालों के लिए ये ज़माना बहुत नाजुक था, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने में कोई कसर बाकी ना रखी जाती थी। नेक्स्ट है जी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर जुम्मे के दिन कौन सा ख़ास नेक अमल करते थे जी। तो इसका जवाब है हर जुम्मे के गुलाम आज़ाद कराना इनका मामूल था, यानी कि वो हर जुम्मे के दिन एक गुलाम जो है उसको आज़ाद करवाते थे जी। अगला सवाल है, हज़रत उस्मान गनी के हद में तामीरात में जो तरक्की हुई इस पर रोशनी डाले, यानी कि तामीरात के कौन कौन से काम हुए हज़रत उस्मान गनी के दौर में जी। यहाँ से शुरू हो रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रफ़ाए आमा के बहुत से तामीरी काम करवाए, सड़कें और पुल बनवाई, दफातर के लिए इमारतें वसी करवाई, मस्जिदें तामीर करवाई और कोफा की तजारती मरकज़ में मुसाफिरों के लिए एक बड़ा मेहमान खाना तामीर करवाया। तो ये उन्होंने तामीराती जो काम थे वो सर अंजाम दिए थे जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हज़रत उस्मान गनी को ज़ुल नूरैन का लक़ब क्यों हासिल हुआ, तो इसका हम जवाब देखते हैं जी। ये रहा इसका जवाब। हज़रत उस्मान गनी का शुमार साबिक़ुल अव्वलीन अव्वल मुहाजिरीन और अशरा मुबशरा में होता है। हज़रत उस्मान गनी के इसलिए ज़ुल नूरैन का लक़ब कहा जाता है कि इनके वक़्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ एक के वक़्त दीगर रहीं। हज़रत उस्मान गनी का शुमार साबिक़ुल अव्वलीन अव्वल मुहाजिरीन और अशरा मुबशरा में होता है। ये सवाल का जवाब है जी। अब नेक्स्ट हमने अल्फाज के मायने देखने। नजीब अल तरफ़ैन यानी जो माँ बाप दोनों की तरफ से सही नस्ब हो। कुरैशी कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाला। पहाड़ ढाना, बहुत जुल्म करना, मुसीबत लाना। कसर बाकी ना रखना यानी कमी ना करना, कोई बात बाकी ना छोड़ना। फ़ाइज़ मुकर्रर कामयाब। मुतमकन कायम जगह पकड़ने वाला। पिचकारी जवाहर और रंगदार पत्थर का काम, यानी कि जवाहर और रंगदार पत्थर यानी कि जो हीरे होते हैं हमारे वो रंगदार जो पत्थर उनके काम को क्या कहते हैं? पिचकारी। उक़द निकाह गिरा बंधन। साबिक़ुल अव्वलीन वो सहाबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए। उसके बाद नीचे देखिए जी, अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिनके लिए जन्नत की बिशारत है। नेक्स्ट देखिए जी, मैं अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्या है? शाख, पैगाम, मुअज़्ज़ज़, बर्दाश्त, वसी, खलीफा और शहादत। तो इनके अब हमने जुमले बनाने हैं
جی تو اب ان الفاظ کے ہم نے جملے بنانے. شاخ آپ قبیلہ قریش کی اموی شاخ سے تعلق رکھتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. معزز حضرت کلثوم ایک نیک اور معزز خاتون تھی. برداشت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ظلم برداشت کیے. وسیع ہمارا وسیع خاندان ہے. خلیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ تھے. شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو جمعہ کے دن شہادت پائی. جی اب ہم اسی چیپٹر کی نیکسٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروا تھا. اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی ڈیش باقی نہ رکھی تھی یعنی کہ کسر. حضرت عثمان غنی بھی کفار کے ڈیش سے نہ بچ سکے ظلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش کے بہت سے تعمیراتی کام کروائے یعنی کہ رفع عامہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ڈیش رہے یعنی کہ وہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مسلمانوں نے پہلی بار ڈیش تیار کیا بحری بیڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 26 ہجری میں مسجد حرام کی مرمت اور تصحیح کروائی. جی اب نیکسٹ دیکھیے متن کے مطابق درست جواب پر ٹکا نشان لگایا. حضرت عثمان غنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان تھے. کون سے؟ چوتھے. نیکسٹ دیکھیے حضرت عثمان غنی کے عہد میں بڑی ترقی ہوئی. کس چیز میں؟ تعمیرات میں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون ان پتھروں سے بنوائے گئے جن میں بھرا ہوا تھا سیسا. نیکسٹ دیکھیے حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو آزاد کرتے تھے کیا؟ غلام. واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھے. یہ کیا ہمارے پاس؟ واحد. خلیفہ، خلفاء، عمل، اعمال، دین، ادیان. اب جمع کے واحد لکھنے ہیں. فرائض، فرض، فتوحات، فتح، تعمیرات، تعمیر. نیکسٹ دیکھیے جی ان الفاظ کے متضاد لکھے. تو ہم نے متضاد دیکھنے. سخاوت، بخیل، ترقی، تنزلی، وسیع، تنگ، آزاد، غلام، خاص، عام، مکمل، نامکمل. نیچے دیکھیے جی ان الفاظوں کے مترادف لکھے. معزز، خاص، جدا، الگ، مشہور، معروف، ثروت، لذت، مقدس، پاک، متمول، مالدار.